हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के सुपर 20 क्वेश्चन की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों देखिए, हमें पासे की दो स्थितियां किस प्रकार दी गई हैं। यह है हमारे पासे की पहली स्थिति जिसमें 5 बिंदी हैं ऊपर, 2 हैं इस साइड में और 2 इस साइड में, 3 इस साइड में। दूसरे पासे की स्थिति है इसमें भी 5 बिंदी ऊपर है और 2 इस साइड और 4 इस साइड। तो हमसे पूछा गया है कि जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगा, मतलब 3 बिंदी यदि नीचे हो तो ऊपर कितनी बिंदी आएगी। तो दोस्तों देखिए, 5 और 2 बिंदी इसमें कॉमन है, 5 और 2 बिंदी इसमें भी कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या हमारे पास, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। मिरर इमेज है, मिरर इमेज बतानी है हमें। स्क्रीन जो दिया है हमें, इसकी मिरर इमेज बतानी है हमें। तो इसकी मिरर इमेज बताने के लिए हम इस साइड एक मिरर लगाएंगे। तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा हमें। तो देखिए दोस्तों, मिरर इमेज में जो फर्स्ट वाला होता है वो लास्ट में पहुंच जाता है मिरर में, और लास्ट वाला फर्स्ट से देखना शुरू हो जाता है। तो एन को हम किस प्रकार देखेंगे, एन को हम देखें तो हमें एन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार उल्टा। ई किस प्रकार का दिखाई देगा हमें, ई इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखें आर, आर किस प्रकार का दिखाई देगा हमें, आर ऐसा दिखाई देगा। और एस किस प्रकार का दिखाई देगा हमें, तो एस दिखाई देगा हमें ऐसा। ठीक है, तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी हमें मिरर इमेज बतानी है। हमें दिया है 3, 2, 9, 2, 7। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो देखिए दोस्तों, यदि हम देखें तो मिरर इमेज किस प्रकार की बनेगी हमारी। मिरर इमेज बनेगी हमारी कुछ इस प्रकार से, 7 इस प्रकार से हो जाएगा, 2 इस प्रकार से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 9 इस प्रकार से बनेगा हमारा। फिर उसके बाद फिर 2 है तो 2 कुछ इस प्रकार से फिर से हो जाएगा, और 3 हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन किस मैच, ये जो हमारा आंसर आया है ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घड़ी से संबंधित है।
तो हमें क्वेश्चन दिया है 8:25 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास घड़ी, बारह, 3, 6 और 8, सॉरी 9। हमसे क्या पूछा है, 8:25 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो हमारा 8 कहाँ पे आ जाएगा, 6 के बाद 7 और 1 8, यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। और मिनट की सुई कहाँ पर होगी हमारी, तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये 25 पर हमारी क्या होगी, मिनट की सुई होगी। ये है हमारी लाल वाली मिनट की सुई, और जो ग्रीन वाली है वो होगी हमारी घंटे की सुई, ठीक है। तो हमें पता है हमारी घड़ी कितने डिग्री की होती है, तो हमारी घड़ी होती है 360 डिग्री की पूरी। और हम देखें 360 डिग्री की होती है, तो इसमें यदि हम 12 का भाग दें, 12 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे होते हैं हमारे, 12 का भाग दें तो 5 मिनट के बीच में कितने डिग्री हो जाएगा हमारा, 5 मिनट के बीच हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट के बीच 30 डिग्री है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मिनट की सुई यहाँ पर है और घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि मिनट की सुई कितनी चल गई है हमारी, 25 मिनट चल गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री। तो 30 दिया 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा। और दोस्तों हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 1 मिनट में आधा डिग्री दूरी तय करती है, ठीक है। 1 मिनट में आधा डिग्री दूरी तय करती है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि वो 25 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी उसने, 25 मिनट 25 भागित 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12.5, ठीक है। 25 भागित 2, 12.5 डिग्री। तो 90 के बाद घंटे की सुई कितनी चल गई है हमारी, 12.5। तो यदि हम इन्हें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 102 डिग्री 5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक निर्देश दिया है हमें। निर्देश क्या दिया है, निर्देश दिया है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 कथन, पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह ज्ञात करना है कि कथन में दिया गया डाटा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन को पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक कथन दिया है जिसको पढ़कर 2 निष्कर्ष दिए हैं, वह आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं ये बताना है, ठीक है। हमें कथन क्या दिया है, कोड भाषा में TAIL का कोड क्या होगा। हमें बताना है कि कोड भाषा में TAIL इसका कोड क्या होगा, हमें बताना है। तो पहले निष्कर्ष से हमें कोड DLDELAY इसका कोड हमें दिया है क्या, 57382। दूसरा निष्कर्ष दिया है हमें TIDE
तो इसका कोड क्या दिया है हमें 6 4 5 7। तो हमें क्या दिया है, इसका कोड पूछा है, इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड हम देखें तो टी का कोड कितना है 6, ए का कोड कितना है हमारे पास 8, फिर उसके बाद आई का कोड है हमारे पास 4 और एल का कोड है हमारे पास 3। तो हमें दोनों निष्कर्ष की आवश्यकता पड़ी इसको आंसर को देने के लिए, इसके आंसर को देने के लिए हमें दोनों निष्कर्ष की आवश्यकता पड़ी, तो इसीलिए हमारे दोनों निष्कर्ष फॉलो होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों निष्कर्ष फॉलो होंगे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों यहां पर घड़ी का फिर से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए क्या है, घड़ी की सुई 5:15 पर, तो ये है हमारी घड़ी। अब क्या बोला है हमें 5:15 पर। यहाँ पर होगा हमारा 5 और 5:15 पर बताना है, तो ये हो गया हमारा मिनट का कांटा जो 3 पर होगा। ठीक है, और ये होगा हमारा घंटे का कांटा जो 5 से कुछ आगे चला जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा। अब भी बताते हैं आगे क्यों चला जाएगा। तो दोस्तों अब भी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, इससे जो पिछला किया था, कि हमारी जो घड़ी होती है वो 360 डिग्री की होती है, और उसमें हमने ये भी बताया कि 30 डिग्री कैसे आता है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर 30 डिग्री, फिर आगे भी 30 डिग्री, तो कितने डिग्री का कोण हो गया हमारे पास, 60 डिग्री का कोण हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और 15 मिनट जो हमारी 15 मिनट यहाँ से यहाँ तक जो हमारी मिनट की सुई चली है, यहाँ से यहाँ तक जो 15 मिनट हमारी मिनट की सुई चली है, उसमें घंटे की सुई ने कुछ दूरी तय की होगी। ठीक है, उसमें घंटे की सुई ने कुछ दूरी तय की होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 15 मिनट में घंटे की सुई कितनी चली होगी, तो यहाँ पर हमारी घंटे की सुई चली होगी 7.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 67.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा बेसिक है, बेसिक से ही करना उचित है, क्योंकि इसका एक फार्मूला भी होता है, घड़ी का एक फार्मूला भी होता है जो याद रखना बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन याद रखना व्यवहारिक नॉलेज बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया है पहले नंबर पर दिया है हमें लुगदी, दूसरे नंबर पर दिया है मुद्रण, तीसरे नंबर पर दिया है हमें कागज, चौथे नंबर पर दिया है हमें खरीद, और पांचवें नंबर पर दिया है हमें प्रकाशन। तो हमें इसे क्रम से जमाना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें इसे क्रम से जमाना है और बताना है कि किस ऑप्शन से ये क्रमवार मैच करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन में सबसे पहले दिया है, सभी चारों ऑप्शन में दिया है एक एक पहले दिया है, तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि 1 नंबर जो है वो पहले नंबर पर आएगा, मतलब लुगदी हमारा पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें कि लुगदी जो है, लुगदी से हमें क्या मिलता है, तो लुगदी से हमें मिलता है कागज, तो 3 नंबर जो है हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा कागज।
ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो कागज़ को हम मुद्रण मतलब उसकी छपाई करेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो नंबर का दूसरा जो है मुद्रण वो हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं मुद्रण के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रकाशित करेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ पर आ जाएगा प्रकाशन। और फिर हम बात करें तो प्रकाशन के बाद हमारा जो पेपर है, पेपर का व्यापार है या कागज़ पुस्तक जो भी है वो खरीद के लिए तैयार है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, है हमारे पास, निम्नलिखित आरेख में से किसके द्वारा स्तनधारी गाय और कौआ को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, तो कीजिए दोस्तों। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, ठीक है दोस्तों। तो हमें दिया है स्तनधारी गायों और कौओं को कौन सा प्रदर्शित करेगा, ठीक है। निम्नलिखित आरेख में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौओं को प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो गाय होती है वो स्तनधारी में आती है, ठीक है। सभी गाय स्तनधारी में आती हैं। और जो हमारा कौआ है वो किस में आता है, वो पक्षी समूह में आता है। तो ये जीव विज्ञान से रिलेटिव है। इधर पर 5 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया है। इसमें हम यहाँ पर 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 8 है। 8 कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ थोड़ा नीचे होना था। ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर 8 है, ठीक है। यहाँ 9 है ना। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। ये बाहर है, इसके इस बाहर से है, ठीक है। देख लेना, क्वेश्चन दिया है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ
10 है। ठीक है, तो हमें दिया है त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो हमें त्रिभुज ग्रामीण जनसंख्या, त्रिभुज ग्रामीण जनसंख्या, वृत्त स्नातक, ठीक है, और जो ये जो तिरछी आकृति जो दी है हमें वो है ईमानदार व्यक्ति, और हमारा बचा क्या, वर्ग, वर्ग परिश्रमी व्यक्ति। इनको दर्शाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त आरेख पर विचार कीजिए और निम्नलिखित उस संख्या को पहचानिए जो ऐसे स्नातक परिश्रमी ग्रामीण व्यक्ति को निरूपित करती है जो ईमानदार नहीं है। मतलब उनको बताना है कि जो ईमानदार तो नहीं है, लेकिन ईमानदार तो नहीं है लेकिन स्नातक परिश्रमी ग्रामीण व्यक्ति को निरूपित करता है। मतलब कि स्नातक ग्रामीण व्यक्ति और परिश्रमी व्यक्ति को निरूपित करता है, लेकिन इसे निरूपित नहीं करता। हमें इसको हटा देना है। जिसे नहीं बोला है उसे बिल्कुल हटा दो। पूरा इसका पोर्शन जितना भी आएगा उस संख्या को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, स्नातक परिश्रमी ग्रामीण व्यक्ति को निरूपित कौन सी संख्या करती है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये ग्रीन पेन से जो है ये हो गया हमारा परिश्रमी व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया हमारा स्नातक और ये हो गया हमारा ग्रामीण। अब इन तीनों को दर्शा कौन रहा है, इन तीनों को दर्शा रहा है हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित आरेख में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा किस ऑप्शन से मैच करेगा, हमें ये चित्र बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमें आरेख में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। तो यहाँ हमारे क्या हो गए, वकील हैं। तो धूम्रपान करने वाले वकील, तो ये हो गए हमारे धूम्रपान करने वाले वकील। धूम्रपान करने वाले, और ये हो गए हमारे धूम्रपान ना करने वाले। क्योंकि दोस्त क्या बात है, ये है कि धूम्रपान करने वाले और ना करने वाले वकील हैं। तो क्या होता है, कुछ वकील धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसीलिए हमारा कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 + 48 = 40, 23 + 34 = 24, 15 + 25 = 26, 11 + 21 बराबर क्या होगा। हमें ये बताना है कि 11 + 21 क्या होगा। तो देखिए दोस्तों,
क्या होगा इसमें? तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। और 20 में हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 40 हो जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार देखते हैं हम, हमारा जो अगला दिया है समीकरण उसमें होता है या नहीं। 2 और 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 5। 4 और 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 और 5 को जोड़ें हम तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। और 12 में गुणा 2 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें देखें तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। 13 में हम 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 26। ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। और इन दोनों में जोड़कर 3 और 2 5 और 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 10। हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 3 घंटे क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतर पर बजते हैं। सभी घंटे 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं। वे पुनः अगली बार किस समय एक साथ बजेंगे? कोई मंदिर में घंटी लगी है जिसे 9, 12 और 15 मिनट के अंतर पर बजती हैं ये तीनों घंटियाँ, और इन्हें 8 बजे बजाया गया था। तो एक बजी 8 बजे, तो दूसरी बजी 8:09 पर, दूसरी बजी 8:12 पर, और तीसरी बजी 8:15 पर। तो हमें यह बताना है कि यह तीनों घंटे अगली बार किस समय एक साथ बजेगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो हमें मिनट दिए हैं 9, 12 और 15, इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। ठीक है। इससे आगे हम भाग देंगे तो एक एक संख्या में ही भाग देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 और 60 तिया 180। तो हमारे पास क्या आ गया? 180 मिनट। ये जो आया है हमारे पास क्या आया है? 180 मिनट। तो घंटी कितने बजे बजी थी? 8 बजे बजी थी प्रातः काल में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, प्रातः काल या शाम दोपहर जो भी दिया जाता है, तो प्रातः काल सुबह 8 बजे बजी थी। तो 180 मतलब कितना है हमारे पास? 180 डिवाइड बाय 60। तो मिनट का 60 डिवाइड किया है। ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 तीनी 18। तो 3 घंटे बाद बजेंगी ये तीनों। तो 8 के बाद 11, सुबह मतलब प्रातः 11 बजे यह एक साथ फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति है हमारी, कुछ आकृतियां दी हैं, उनसे रिलेटिव हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यदि सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। आकृति कुछ इस प्रकार की दी है।
ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनेगी। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, लाइनें तो हमारी इस प्रकार हैं, तो लाइन हमारी किस प्रकार की होगी, कुछ इस प्रकार की होगी हमारी लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइन हमारी किस ऑप्शन से मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर डी से ही सिर्फ मैच कर रही है। और ये एरो जो इस साइड था वो इधर इस साइड आ गया, तो ये एरो हमारा किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, मतलब एरो कुछ इस प्रकार का होगा। तो हमारी आकृति नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमें BEAN को NEAB से और SAD का DAIS से वही संबंध है, तो LIME का किससे संबंध होगा, का संबंध किससे होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिलेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रिलेशन क्या है, B जो है हमारा यहाँ पर चला गया, फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया और लास्ट वाला हमारा फर्स्ट में आ गया। ठीक है, और जो A है वो यथा स्थान पर है, अपने स्थान पर है, और E जो है वो भी अपने स्थान पर है। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर भी ये S जो है फर्स्ट में था लास्ट में चला गया, और D जो है वो भी लास्ट में था फर्स्ट में आ गया, और I और A अपने स्थान पर ही हैं। तो हम भी इसी प्रकार इसमें जो हमें दिया है, तो E हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, L लास्ट में चला जाएगा, बाकी हमारे जिस स्थान पर हैं वहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा EIME किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारा EIME। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर L जाएगा, तो EIML हमारा ऑप्शन नंबर C से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर हमें दिया है 6 4 52। ठीक है, अगला डायग्राम दिया है हमें 3 5 34। अगला डायग्राम दिया है हमें 8 68 क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर देखें तो 6 का यदि हम स्क्वायर करें, 4 का हम स्क्वायर करें,
तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें 6 और 6 12 के 2, ठीक है, और हमारे पास हाथ में 1 बचा है, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 जो बचा हुआ है वो हमारा तो 5। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो देखिए अगले में देखते हैं हम क्या रिलेशन है हमारा। यदि हम देखें 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितना होता है हमारा 25 और 9 को यदि ऐड कर दें तो हमारा होता है 34, ठीक है, 34। उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें कि वहाँ पर 68 हो जाए। तो यहाँ पर यदि 64 में हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा। और 68 कितने का स्क्वायर होता है, तो 68 होता है 2 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर हमें दिया है 12, 15, 4, 5, यहाँ 60। अगली आकृति बयालीस, 3, 14, 7, 6 और तीसरी आकृति दी है हमें 6, 13, 26, 3 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम इसमें रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या होगा, यदि हम 12 और 5 इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 60। 4 और 5 इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 60। उसी प्रकार हम देखें 6 और 7 इन दोनों का गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 42 और 14 और 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 42, ठीक है। तो अब देखते हैं 6 और 13 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 78, 78 और 26 और 3 का गुणा करें तो भी कितना हो जाएगा 78। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 78। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 2 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमें कथन क्या दिया है, कथन दिया है हमें कुछ मछलियाँ पक्षी हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है हमें कुछ मुर्गियाँ मछली हैं। तो कुछ मुर्गियाँ सॉरी कथन थोड़ा गलत पढ़ दिया है मैंने। कथन दिया है सभी मछलियाँ पक्षी हैं।
सभी मछलियाँ पक्षी हैं। और दूसरा कथन दिया है हमें, कुछ मुर्गियाँ मछली हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यदि देखें तो कुछ मुर्गियाँ मछली हैं। तो हमें निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है हमें कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। तो हम देखें, ये मुर्गी का पार्ट है, ये मछली का पार्ट है, ये पक्षी का पार्ट है ना। तो हम देखें तो कुछ मुर्गियाँ मछली, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, हमारा यह पहला निष्कर्ष है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष हमें दिया है। तो पहला निष्कर्ष क्या है हमारे पास? कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं। तो कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष दिया है कोई पक्षी मुर्गी नहीं। यहाँ पर हमें दूसरा क्या दिया है? कोई पक्षी मुर्गी नहीं। तो हमारा दूसरा निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा, केवल एक फॉलो होगा, केवल एक निष्कर्ष फॉलो होगा। दूसरा हमारा गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें कहा है कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं। तो नेगेटिव वाला 90% चांस में गलत ही होता है, पर यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रहा है कि कुछ मुर्गी का पार्ट जो कि पक्षी के पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कथन दिया है, उसकी पूर्व अवधारणा है, पूर्व अवधारणा लगानी है, कथन दिया है हमें। ठीक है, तो कथन क्या दिया है हमें? कथन दिया है क्रिकेट निकाय ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराने का फैसला किया, जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। हमें 2 पूर्व अवधारणा दी है, जिसमें पहली पूर्व अवधारणा है हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाए, जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। दूसरा पूर्व अवधारणा है हो सकता है अधिकांश दर्शक स्टेडियम जाने के बजाय अपने अपने घर में टीवी पर मैच देखना पसंद करें। तो दोस्तों हमें कथन दिया है, उसके आधार पर 2 पूर्व अवधारणा दी है। तो पहला और दूसरा पूर्व अवधारणा जो है, तो इन क्वेश्चन में लास्ट में क्यों क्वेश्चन मार्क उत्पन्न करना जरूरी है। ठीक है, तो हमें पहला क्या दिया है? पहला हम पूर्व अवधारणा पढ़ते हैं, पहले कथन पढ़ते हैं। कथन दिया है क्रिकेट निकाय ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में करने का फैसला किया, जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रिकेट निकाय ने कुछ सोचकर ही बड़े स्टेडियम को डिसाइड किया होगा, बड़े स्टेडियम को रखने का फैसला किया होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल मैच है, जनसंख्या बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो दर्शकों की संख्या अधिक आ सकती है, तो इसीलिए उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों के 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं ऐसा स्टेडियम रखा। तो हमारा पूर्व अवधारणा पहला कहता है हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाए, जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। हाँ, हो सकता है ऐसा। तो हमारा पहला जो है, पहला पूर्व अवधारणा है वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी पूर्व अवधारणा है हमारे पास, हो सकता है अधिकांश दर्शक स्टेडियम जाने की बजाय अपने अपने घर में टीवी पर मैच देखना पसंद करें। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से गलत है, क्योंकि यदि ऐसा होता कि ज़्यादातर लोग घर ही बैठे रहेंगे, घर ही देख लेंगे मैच, टीवी पर ही देखेंगे, तो स्टेडियम बड़ा क्यों रखते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें,
ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें कितने डिजिट दिए हैं, कितने अक्षर हैं, यह गिनना ज़रूरी है। ठीक है, यह गिनेंगे हम सबसे पहले। तो 1 2 स्पेस भी गिनना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट दिए हैं हमें। स्पेस और डिजिट को मिलाकर 16 है। ठीक है, तो 16 में हम क्या क्या गुणनखंड बना सकते हैं? एक तो बना सकते हैं 4 और एक बना सकते हैं 8। 4 चुके 16 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 8 के पेयर्स बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए हम 4 4 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 4 का पेयर यहाँ पर बनेगा पहला, दूसरा पेयर बनेगा हमारा यहाँ, तीसरा पेयर बनेगा हमारा यहाँ पर, और चौथा पेयर बनेगा ये। तो अब हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर पर k है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हम यदि k रख दें, और यहाँ पर हमारा l है तो यहाँ पर हम l रख दें। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम देखें कि थर्ड नंबर पर हमारा m है तो हम यहाँ पर m रख दें, और सेकंड नंबर पर हमें पता है हमारा l है, तो हमारा क्या बनेगा, l k m l, l k m l। तो हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है? l k m l, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 1 12 34 78 166। अगला पद बताना है हमें क्या होगा। तो हम देखें यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 11 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 22 का। मतलब हमें यहाँ पर +11 +22, और यहाँ पर यदि हम देखें तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 4, +44। और इधर हम देखें 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर बचा हमारा 15, 15 में से 7 जाएगा, फिर भी हमारा बचेगा 8। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 11 गुणा 2 22, 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 2 88, तो 88 गुणा 2, 88 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा? 8 दूनी 16 के 6, हाथ का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 166 जो हमें दिया है 166, उसमें 176 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 और 6 12 के 2, हाथ का 1, 6 और 6 12 और 1 13, 14 के 4, हाथ का 1, 1 2 और 1 3, तो 342, 342 हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।